रिक्वेस्ट की है कि जो मिनिस्टर रेलेवेंट मिनिस्टर एग्रीकल्चर वो वाइंड अप कर लें। मुझे एक ज़रा मीटिंग में जाना था, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो हुई है उस सिलसिले में एक स्केड्यूल की हुई थी। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इजाज़त दी। सर मैं बहुत ब्रीफली आपको बता दूंगा इसलिए कि ये वाकई कोविड के बाद, कोरोना के बाद दूसरा बड़ा मसला है जो पाकिस्तान को फेस कर रहा है, पूरी दुनिया को फेस कर रहा है। और इसीलिए इसकी ग्लोबल सॉल्यूशन जो होती हैं, जैसे कोविड के अंदर है, आज पता चला है कि जी यूएई ने पाकिस्तान से आने वाले सारे फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं और कहा है कि जी पाकिस्तान से लोग नहीं आ सकते जब तक पाकिस्तान प्रॉपर टेस्टिंग ना कर ले अपने मुल्कों में। बड़ी अफसोस की बात है कि इंटरनेशनल हमें इस तरीके से एम्बैरेसमेंट हो रही है, जबकि हम कह रहे हैं कि इसको सीरियसली लिया जाए। जैसे कोविड के लिए हम कहते रहे सीरियसली लिया जाए, हम कहते रहे। और मैंने कहा कि ये जो मर्ज था ये इंडिजिनस नहीं था, ये बाहर से आया था। और इसको कंट्रोल करने के लिए ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 में एंट्री नंबर 19 में पोर्ट क्वारंटीन है, और पोर्ट से मतलब एयरपोर्ट भी होता है, वो क्वारंटीन। और ये काम फेडरल गवर्नमेंट का था, उसने सूबों को मुश्किल में डाला और फिर सूबों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। खैर वो कोविड की कहानी में कई बार सुना चुका हूँ। सिमिलरली ये दूसरा इशू, जैसे अभी जुल्फ़िकार शाह साहब ने बताया, पिछले साल 2019 मार्च के महीने में गालिबन सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असम्बली में खड़े होकर कहा कि ये बहुत संगीन मसला है और फेडरल गवर्नमेंट इस पर कुछ करे। क्यों कहा फेडरल गवर्नमेंट को? इसलिए कि ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस है फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिवीजन, और उसके काम दिए हुए हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस का रूल 3 है, जिसमें हर मिनिस्ट्रियों को, जैसे हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस है उधर हर मिनिस्ट्री को काम देते हैं। और उसकी एंट्री नंबर 7 है, प्लांट प्रोटेक्शन, पेस्टिसाइड इंपोर्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, एरियल स्प्रे, plant quarantine and locust control in its international aspect and maintenance of locust warning organizations। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम। पिछले साल मई में हमारे यहाँ लोकस्ट का पहला अटैक हुआ। इमीडिएटली मैं खुद गया था, खैरपुर बैठे हैं, मेरे ख्याल है साजिद बैठे होंगे वहाँ पर, इधर थोड़ी देर पहले नज़र आए थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये अटैक हुआ था, मैं खुद गया था। और फेडरल गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही थी, इसलिए कि ये काम उन्हीं का था। लेकिन उन्होंने मदद मांगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, हमने पूरी मदद की। पिछले साल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की वो लैंड क्रूजर्स वगैरह थी, वो भी थी, कुछ जहाज़ भी थे जो आए, जो इतने ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ नहीं हुए। और मैं बताऊँगा अब जल्दी में क्यों इतनी इफेक्टिवली जिस तरीके से हम चाह रहे थे यूज़ नहीं हुए। बट डिस्पाइट दैट काम किया उन्होंने, थोड़ा बहुत हमने सप्लीमेंट किया मिल के। एक वक्त तो ये था नवंबर में, मैंने जैसे बताया था आपको उस दिन के, जी इनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, इसलिए कि फंड्स रिलीज नहीं कर रही थी फेडरल फाइनेंस डिवीजन प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को। तो इन्होंने मैं कहा हमें कर्ज दे दें जब तक हमारे पास पैसे आए। मैंने कहा ये कर्ज नहीं, आपका खर्चा कितना है, कोई हिसाब लगाया, करोड़ रुपए से थोड़ा कम था। हमारी ज़रूरत थी, हमारे लोगों की ज़रूरत थी, पूरे मुल्क की ज़रूरत थी, इसलिए हमने वो पैसे इमीडिएटली उनको एज ए ग्रांट दिए। और उन्होंने तैयारी के लिए अपने फ्यूल भी ख़रीदा और उसके अलावा पेस्टिसाइड वगैरह भी ख़रीदा। इमरजेंसी फिर थी, हमने नवंबर में, दिसंबर में फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि जी इसको सीरियसली लें, ये अगले साल फिर आएगी। इसलिए FAO बता चुका था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बता चुकी थी, और हमारे कहने पे और फिर खुद भी फाइनली एक नेशनल एक्शन प्लान बना। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट का था, हमने पूरा ताउन किया फेडरल गवर्नमेंट के साथ। एक नेशनल एक्शन प्लान बना और इसके कुछ सफ़े में सिर्फ लेके आया हूँ। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डेजर्ट लोकस्ट कोऑर्डिनेशन, इसमें सूबे, तीनों सूबे और प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन फेडरल गवर्नमेंट का है। इसमें फॉर सम रीज़न मुझे समझ नहीं आ रही कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा का लोगो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो भी थे साथ। ये बनाया और नेशनल एक्शन प्लान इसलिए कि
हमने भी उनसे ये कहा था कि जी हम काम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ ताउन के लिए तैयार हैं, ये सब्जेक्ट आपका है, एक्सपर्टीज आपके पास है, हमारे बंदे अवेलेबल हैं, आप उनको ट्रेन करें, हम बंदे और अवेलेबल करेंगे। तो उस ट्रेनिंग में मैं पिछले साल सिर्फ बता दूं कि हमने 57 टीम्स बनाई थी और उन 57 टीम्स के थ्रू हमने काफ़ी हद तक बेहतर काम किया और इसी वजह से लास्ट ईयर जो था हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम नहीं हुई। हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो लोकस्ट का अटैक पिछले साल हुआ था, उसको हम काफ़ी हद तक, अगेन आई वुड से फेडरल गवर्नमेंट ने ताउन किया, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरीके से हम चाह रहे थे नहीं किया। और ताउन सिर्फ इसलिए कि सिंध हुकूमत, और मैं बताऊंगा क्यों, सिंध हुकूमत सिर्फ सीरियस थी इस मामले में। पिछला साल गुजर गया, इस साल जो है कि नेशनल एक्शन प्लान को मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इस साल जब दोबारा हमने दिसंबर में रेस किया कि जी हमें लगता है कि FAO की भी थी वार्निंग्स और दोबारा इस पे कहा गया, तो इनके साथ मीटिंग शुरू हुई। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने खुद मीटिंग्स अटेंड की और ये कहा गया कि इस साल प्रॉब्लम शुरू होगा बलूचिस्तान से और सदर्न पंजाब से। सिंध में 2 जगह आइडेंटिफाई की, एक घोटकी और एक जेकबाद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। वहाँ बहुत माइनर, कश्मीर जेकबाद के बहुत माइनर प्रॉब्लम था। वहाँ पे पूरा सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान ने पिछले साल जो ये लोकस थी, टिड्डी दिल थी, उसका सफाया नहीं कर सके थे। हमारे पास भी 2 छोटे पॉकेट्स थे, मैंने बताया, एक कश्मीर जेकबाद में और एक घोटकी में, और थोड़ी सी टंडोला यार में भी थी, 3 स्पॉट्स थे। लेकिन मेजर बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब कंट्रोल नहीं कर, उनका कसूर नहीं है, काम फेडरल गवर्नमेंट का था। हमने तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के पिछले साल खुद फील्ड में जाके और ये कंट्रोल किया था, तो हमारे पास इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस साल हमारी जो थोड़ी रेजिडुअल थी, एक कहा कि 3 इसके इन्होंने कहा जी आएंगे, पिछले साल की रेजिडुअल, सिंध ने पिछले साल की रेजिडुअल बिल्कुल खत्म कर दी, माइनर थी, ना होने के बराबर। हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम आया, जो बलूचिस्तान से रेजिडुअल आई और उसने हमारी क्रॉप्ड एरिया में, और मैं वो डिटेल्स भी दूंगा, ये सारी डिटेल्स मेरे पास हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, 28 जून तक की डिटेल मेरे पास है। क्रॉप्ड एरियाज में इन्होंने तबाही मचाई लोकस ने, जो भी, वो इसी वजह से कि जैसे मैंने बताया सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान की लास्ट ईयर की रेजिडुअल प्रॉपर रह गई थी कि लास्ट ईयर वो ख़त्म नहीं कर सके। पूरी फेडरल गवर्नमेंट ने ध्यान, राइटली सो, मैं कभी नहीं, इसलिए बलूचिस्तान भी है, और इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये बलूचिस्तान में होगी, इवन अगला अटैक, अगली स्वॉर्म है वो अभी बताए, वो ईरान से आनी है, तो इट्स अ ग्लोबल इशू, दैट्स व्हाई इट्स विद द फेडरल गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई द प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इज देयर। उन्होंने बलूचिस्तान पर शुरू में ज़्यादा फोकस किया, हमने कहा ठीक है जी करो, लेकिन हमें भी ज़रूरत है, इसलिए कि अल्टीमेटली, और ये जून जुलाई में ये सारी की सारी लोकस जो बच जाएगी वो आके ब्रीड करेगी इन द डेजर्ट्स ऑफ थर, नारा, फिर घोटकी, इवन सदर्न पंजाब के हिस्सों में। ये इसका ब्रीडिंग ग्राउंड है। इधर बहुत ज़रूरी है कि हमारी तैयारी रहे। हम बार बार फेडरल गवर्नमेंट से कहते रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की, 6 मार्च को एक वीडियो लिंक के थ्रू मीटिंग की, और उस 6 मार्च की मीटिंग में हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उस मीटिंग में एग्री हुआ कि 6 जहाज, अच्छा इधर बात हुई थी बड़ी, जहाज आपने को क्यों नहीं ले लिए, भाई हमने कोशिश की थी। मैंने उसी वक्त ये जब और मुझे कहा था आसिफ अली जरदारी साहब ने कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, आप मेहरबानी करके आप लोग बात करें। मैंने चाइनीज काउंसिल जनरल और इरानियन काउंसिल जनरल, इन दोनों से मीटिंग की, इनको राइटिंग में रिक्वेस्ट की हमने फिर कि जी हमें मदद चाहिए, हमें जहाज चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये देखें अगेन, क्या वजह, वजूहत क्या है, हम अपने आईनी, ये तो बात करते ना ये फलाना रूल लगा दो, 148, 149, अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ये 146 भी है जब फेडरल गवर्नमेंट अपनी हमें दे देती है पावर्स, और उन्होंने दी हुई है। हम फेडरल गवर्नमेंट के लिए इनकम, एडवांस इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं। आज मैंने एक्साइज मिनिस्टर से कहा है कि इसको वापस करें और हमें नहीं कलेक्ट करना इनके बिहाफ पे, इसलिए कि बगैर हमारी कंसेंट के
एक इनकम टैक्स लॉ में लगा दिया, खैर वो अलग डिस्कशन, उस पर मैं नहीं जाता। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 जो कि फेडरल गवर्नमेंट का प्योरली काम है, लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 जो है, उसकी एंट्री 22, एयरक्राफ्ट एंड एयर नेविगेशन, द प्रोविजन ऑफ एरोड्रोम्स, रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयर ट्रैफिक एंड ऑफ एरोड्रोम्स, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। हमें उन्होंने कहा चाइनीज काउंसिल ने कि जी हम आपको डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते, हमें फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। मैंने खुद बात की फेडरल गवर्नमेंट के इदारों से, मिनिस्टर साहब ने फॉलो अप किया, हमने मीटिंग्स की इनके साथ, उन्होंने भी एक प्रपोजल दे के, मेरा ख्याल है इसको जनवरी में था या उससे भी पहले था, मुझे डेट से याद नहीं अभी, इसलिए कि फरवरी के बाद और मार्च के बाद तो बिल्कुल ही हम ये कोविड की सिचुएशन में लग गए, उनसे बात की। बट वो इसी वजह से वो 6 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 6 जहाज हम आपको देंगे सुबह सिंध के लिए, हमने मांगे थे उनसे, और मांगे इस वजह से थे कि हमें प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो कि एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने गाइड करने हमें, उन्होंने ये कहा था कि जी सिंध हुकूमत, सिंध के लिए ये रिक्वायरमेंट होगी। वो एक तरफ ये नेशनल एक्शन प्लान बना, इधर बड़ी बातें हुई, ये वीगो ले ली, फलाना कर दिया, ये राहुल साहब भी ज्यादा डिटेल में पहले ही बता चुके। ये नेशनल एक्शन प्लान जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है उसको मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ। ये स्टेज इन्होंने 3 स्टेज में बनाया था, जनवरी टू जून 2020 स्टेज 1 है, फिर स्टेज 2 जुलाई टू दिसंबर 2020 है, और स्टेज 3 जो है वो जनवरी टू जून 2021। ये 3 स्टेज में इन्होंने प्लान बनाया। और फिर इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज, जबकि ये काम उनका है लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते थे। मैं ये कह सकता था कि जी हमारा इसमें कोई ये प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन आपने चलाना है, आपने ठीक करके ना, इसलिए कि इधर बताया था 90s में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने विद इन आवर्स वो प्लेन्स अवेलेबल किए थे बाहर के मुल्कों से। और अगर किसी को यकीन नहीं हो तो तैमूर इधर आ जाए कि नहीं, नवाब यूसुफ तालपुर से पूछ लीजिएगा, बिकॉज ही वॉज दी मिनिस्टर। उन्होंने मुझे बताया कि रात को मुझे सेक्रेटरी ने कहा, मैंने रात को लेट प्राइम मिनिस्टर साहिबा को, शहीद मोहतरमा को, ग्रीन लाइंस होती थी उस जमाने में इसलिए वो थे, उस पर कॉल की, एंड शी सेड कि सुबह 8 बजे मुझे समरी चाहिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में। अगले दिन सुबह 8 बजे समरी पहुंची, अप्रूव हुई, और मुझे पता नहीं कितने दिन, लेकिन 2 या 3 दिन में जहाज आ गए थे और बलूचिस्तान में उन्होंने किया। और दैट वाज द लास्ट अटैक इन द 90s। अनफॉर्चुनेटली अब इस टाइम पे तबाही के दौर में आ गया, वो तबाही उसने मचानी थी। इट इज़ वेरी सैड जो ये हमारे साथ हो रहा है ना। मैं फिर डाइग्रेस कर जाऊंगा। अब ये पेट्रोल वाला जो बॉम्ब शेल रिसेंटली आया है सबके ऊपर, मतलब इंतहा कर दी है। मैंने खुद हफीज शेख साहब को सुना टीवी पे, मैंने खुद वो प्रोग्राम देखा। उन्होंने कहा कि जी अभी हमने प्राइस ऊपर की है इसलिए कि हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो कि मेरे ख्याल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट शुड बी सेल्स टैक्स। खैर अगेन वो एक अगर अलग किस्सा होगा, हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं उसमें हम उसको घटा देंगे, लेकिन लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। मेरे इन गुनाहगार कानों ने खुद सुना है, लेकिन वो बोझ तो लोगों पे डालना है, लोगों को बिल्कुल दफन कर देना है। इसलिए सुकून पता है कहाँ आना है, मिलना है आपको। खैर ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत कहा कि जी ड्यूरिंग स्टेज 1 ऑफ नेशनल एक्शन प्लान अ टोटल ऑफ 54 कैंप्स, 13 Balochistan, 14 in Sindh, 10 in Punjab will be established in potentially desert locust prone regions of the country during January to June 2020. 108 teams, 16 Balochistan, 28 in Sindh, 20 in Punjab. For some reason KPK वाकई इसमें नहीं है, मैं खबर देख रहा था लेकिन है ही नहीं। Comprising of 460 staff, 260 members in Balochistan, 112 in Sindh and 80 in Punjab will work in the aforesaid 54 teams. Out of the total 460 staff, the federal government will depute 28 members of aerial staff in Balochistan, 63 members in field camps, 32 in Balochistan, 19 in Sindh and 12 in Punjab. अब ये important है, the respective provincial governments will provide 261 staff members. सिंध में 65 है, बाकी सूबों को मैं नहीं पढ़ता। 108 of the aforesaid teams will be taken from local community, और उसमें सिंध में 20 है। Likewise, 24 vehicles 4x4 for survey and control will be provided by federal government. 11 in Balochistan, 7 in Sindh, 24 टोटल फेडरल गवर्नमेंट खरीदेगी, जिसमें
4x4 vehicles, 7 in Sindh, 6 in Punjab, while the respective provincial governments will provide 84 4x4 double cabin pickup. ये लिखा हुआ है. 49 by Balochistan, 21 by Sindh and 14 by Punjab. Federal government will deploy 4 airworthy aircrafts in Balochistan during this period. ये first stage में. Federal government will also provide 30 sets of e-locus. खैर बाकी ये चीजें, ये इन्होंने कहा कि आप 21 व्हीकल्स का सिंध को फेज 1 में खरीदें, फिर फेज 2 की अलग है, आगे डिटेल में ज्यादा लंबा नहीं किया था, बता दीजिएगा. लेकिन ये मैं क्लियर कर रहा हूं, ये उस दिन भी कर दिया था मैंने, शायद एनडीए में कह दिया. मैं एनडीए में इसलिए कहा था कि एनडीए में इज लीडिंग दिस एफर्ट, एज एनडीए में इज लीडिंग द कोविड एफर्ट. हर चीज एनडीए में को फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, फेडरल हेल्थ सर्विसेज कुछ नहीं करेंगी, सब आपने दूसरों के हवाले करना है, करें. इसलिए मैंने कहा था एनडीए में, बट एनडीए में वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ये नेशनल एक्शन प्लान, उन्हीं के साथ कंसल्टेशन में बना था. तो ये व्हीकल्स का क्लियर कर दूं, जहाज़ों का भी क्लियर करूं कि जहाज़ हमने कोशिश की थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस एंड बिकॉज द फॉरेन गवर्नमेंट्स वुड नॉट टॉक टू अस डायरेक्टली, दे टॉक टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट had no interest in this. I hope they have, because अब इकोनॉमी इतनी खराब होगी कि इनकी अपनी लाले पड़ गए, लोगों को तबाह कर करके अब उसका इफेक्ट इनके ऊपर अपने ऊपर भी आया है, इसीलिए थोड़ा सा घबरा गए. कल लौनों में मीटिंग्स की, बड़ी बड़ी लोगों को बुलाया, इधर पकड़ उधर से धकड़ ये सब शुरू की ताकि लोग जमा कर सकें. खैर वो एक अलग कहानी है, सबको पता है उसका. सिंध हुकूमत ने क्या किया ये मैंने आपको बता दिया. अच्छा, एयरक्राफ्ट अभी सखर में आया है पहला एक वीवर एयरक्राफ्ट, जो पायलट ना होने के, पायलट हमने नहीं देना था, तेल हमने नहीं देना था, पता नहीं कहाँ से आ गई बात है. हमने सारे पैसे रिलीज किए हुए हैं, ऑल द मनी विच इज रिक्वायर्ड इज अवेलेबल. प्रोक्योरमेंट्स हो गई हैं. क्या जी स्प्रेयर्स नहीं आए, राहु साहब डिटेल बता देंगे. स्प्रेयर्स आ गए हैं हमारी. हाँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट को बता रहा था, वो एक एयरक्राफ्ट, और अभी 2 या 3 दिन पहले 2 आर्मी के हेलीकॉप्टर्स छोर कैंट में आ गए हैं, जो हमें बताया गया है. अभी तक सिर्फ एक सॉर्टी की है जहाज ने 11 जून को घोटकी और नारा के डेजर्ट में. दैट इज इट. वो कहते हैं जरूरत नहीं है अभी तक, इसलिए कि एक्सपर्ट्स हुए हैं, इधर लोगों की हालत बुरी हुई है. बाकी जो क्रॉप्ड एरिया है, अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लोकस्ट थोड़ी देखता कि मैंने क्रॉप में जाना है जी, ये सिंध का हद है और इधर से बलूचिस्तान शुरू हो रही है तो मैंने क्रॉस नहीं करना. लोकस्ट तो ये नहीं सोचेगी ना कि जी पंजाब अब शुरू हो जाएगा, इसलिए अब पंजाब हुकूमत काम करेगी, इसीलिए इसको कहा गया है कि आपने एज ए होल देखना. बट ये ग्लोबल इशू है. खैर, सिंध हुकूमत से कहा गया कि आप अपनी तैयारी करें, आप तालका लेवल पे टीम्स बनाएं. मैंने बताया 57 टीम्स हमने लास्ट ईयर बना ली थी. इस वक्त 98 टीम्स हमारी काम कर रही हैं, और ये पूरी डिटेल मौजूद है. 6 टीम्स फेडरल गवर्नमेंट की इस वक्त काम कर रही हैं, उनकी कुछ रिजर्व में है. उन्होंने बताया है कि टोटल 14 या 15 उनके पास अवेलेबल हैं टीम्स, और 8 या 9 जो है उन्होंने रिजर्व में रखी है. एक्टिव फील्ड में 6 हैं. जो डेजर्ट एरिया में मैं बता दूंगा, बदीन में 1 है, खैरपुर में 1 है, सांगड़ में 1 है, सखर में 1 है, थरपारकर में 1 है और उमरकोट में 1 है. हमारे यहाँ प्रोविंशियल टीम्स टोटल 98 हैं. ये सारी डिटेल है, मैं पूरी राहु साहब आप ज़रा ज़्यादा डिटेल में बता दीजिएगा. और इन 98 टीम्स के पास 358 लोग हैं, 30 गाड़ियाँ हैं, सोलो पावर्ड स्प्रेयर्स हैं, 300 हैंड स्प्रेयर्स हैं, और अपना व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर्स 45 है, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स 6 हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ज़्यादा डिटेल फिर आपको बता देंगे. इस वक्त तक 1 मई से लेके 29 जून तक, आज तक ये डेली मॉनिटरिंग होती है. आई गेट दिस रिपोर्ट डेली. राव साहब सुपरवाइजर दिस ऑन अ डेली बेसिस. कह रहे ना सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसलिए कि ये तो मुझे अगेन, जैसे मैंने कहा, जरदारी साहब से जब भी मेरी बात हुई उन्होंने ये लोकस्ट का जरूर पूछा मुझसे कि क्या कर रहे हो तुम लोग. बिलावल साहब, चेयरमैन साहब ने कई बार राव साहब को फोन किया कि मुझे कहा होगा 2 चीजें पूछते हैं, कोविड और ये लोकस्ट.
ये इस वक्त तक जो डिफरेंट होते, एक सिस्टम हमने रखा हुआ है, टेलीफोन लाइंस दी हुई हैं, आबादगारों को बताया हुआ है, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके थ्रू सारा है कि अगर कहीं लोकस्ट की इतला आती है तो वो एक फ़ोन नंबर पे कॉल करते हैं। इस वक्त तक 1275 कंप्लेंट्स रिसीव हुई हमें आज तक, ये लेटेस्ट फिगर है, कल रात का आज सुबह की ये है। 1184 कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो चुकी हैं, 91 आर इन प्रोग्रेस राइट नाउ। ये इतनी डिटेल में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है ये डिटेल सारी कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, और ये रोज़ाना मेरे पास भी एक जो ये अपडेट्स और एक रिटन में अपडेट भी आती है, वो ज़्यादा डिटेल में, इसलिए उसमें मैं टाइम नहीं लेना चाहूँगा कि इस तरीके से इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। मैं अभी भी कहूँगा इस वक्त बहुत क्रिटिकल टाइम है। जैसे मैंने बताया ना, पहला अटैक जो है वो था रेजिडुअल ऑफ लास्ट ईयर। रेजिडुअल ऑफ लास्ट ईयर में इट वाज बलूचिस्तान एंड सदर्न पंजाब विच क्रिएट। अब ये मेरे नहीं है, ये जो प्रेजेंटेशंस दी गई हैं हमें उधर बताया गया। सिंध में 3 जगहें, कश्मीर जेकबाद का साइड, घोटकी एंड टंडोलायर में थोड़ा सा, बट दिस वाज इन फरवरी मार्च, इसको हमने ख़त्म कर दिया था खुद से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। इसका ब्रीडिंग ग्राउंड इज द डेजर्ट। राणा हमीर सिंह पता नहीं है कि नहीं, ये बैठे हैं, आई थिंक ही विल स्पीक ऑल्सो, ही वॉज वेरी नॉलेजेबल द अदर डे, ही टोल्ड मी कि पहले हम इसको कैसे देखते, जहाज वाज तो है ना, ये माकड़ या लोकस तो अभी तो नहीं पैदा हुई। हाँ, कुछ चीज़ें 2018 के बाद इस मुल्क में पैदा हुई हैं, लेकिन ये पुरानी चीज़ है। तो वो खैर वो खुद ही राणा साहब बताएंगे हाउ, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग किस तरीके से उन्होंने बताया था मुझे कि डील करते हैं। जहाज वाज तो उस ज़माने में नहीं होते थे ना, लेकिन उस वक्त आबादियाँ कम थी। एक एक ज़मींदार तो 50 एकड़ 100 एकड़ हारी जो थे वो करते थे, उनके हारी होते थे, और वो मिलके अपना लोकल अरेंजमेंट करते थे इस माकड़ के लिए। अब अल्लाह ताला का शुक्र है, खुशहाली आई है, आबादियाँ बढ़ी हैं। हमारे किसान, चाहे वो सिंध के हों, पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों या खैबर पख्तूनख्वा के हों, हमारे किसान हमारे पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं। हम वीट में, फिर मैं एग्रीकल्चर की तरफ जाऊंगा तो शायद राहुल साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अब उस तरीके से नहीं हो सकता, इसको आपने प्रॉपरली कंट्रोल करना। हमें प्रॉपर एयरप्लेन्स चाहिए जो कि स्प्रे करें। मुझे अभी एक लास्ट मीटिंग में कहा गया कि जी एक जहाज़ जो है वो दिन में 400 हेक्टर करता है स्प्रे, और एक ट्रैक्टर जो हम बनाया हमने उसमें बड़ा स्प्रे डाला है वो 250 हेक्टर करता है, तो इसलिए जहाज़ की जगह पे हम ट्रैक्टर चला देंगे। मैंने उनसे कहा भाई मैं खुद भी इतना नहीं हूँ वाकिफ डेजर्ट का, ऑब्वियसली हाँ मेरी तरफ भी थोड़ा सा वो थर्ड टाइप का डेजर्ट है हमारे पास। झांगरा यूनियन काउंसिल हमारी जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो टेरेन है उस पर ट्रैक्टर कहाँ चलेंगे, इन ड्यून्स पे ट्रैक्टर्स कैसे चलाओगे आप लोग? क्या जहाँ पे चला गया ट्रैक्टर वहाँ स्प्रे करोगे लोकस वहाँ? तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये दिस वाज द थॉट। लेकिन अब रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि 2 हेलीकॉप्टर्स छोर कैंट में आए हैं और जहाज़ों के लिए कहा गया है कि जुलाई में आएंगे। मैं कह रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट से कि ये सिर्फ ज़मींदारों का या किसानों का इशू नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क की फूड सिक्योरिटी का इशू है और ग्लोबल इशू है। इसी वजह से फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो डेली हॉटस्पॉट्स, रेड मैप्स, वो इतनी ज़्यादा परेशान है इसलिए कि पूरी दुनिया में इसका असर होता है। वो उस पर सीरियस हो, इतना सीरियस ना हो जितना कोविड पे हुए थे। इसलिए कि वो बड़ा मशहूर चला था कि एक वफाकी वजीर ने कहा कि हम टिड्डी दिल का भी वैसे ही मुकाबला करेंगे जैसा हमने कोरोना का किया था, और कहा यह खबर सुन के टिड्डी दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा ना करें मुकाबला, लोगों का ख्याल करें, इस मुल्क के लोगों का ख्याल करें, छोड़े बाकी। चलो भाई तुमने बाकी जो काम करने वो करते रहो। क्या कर रहे हो यार? शुगर किया तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का मुनाफा दे दिया थ्रू योर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, वो सारी सबको पता है चीज़ें। अभी पेट्रोल किया
हाँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने नेशनल असेंबली की एक तकरीर सुन रहा था, बल्कि मैंने टीवी पे एक और साहब थे, नाम मैं नहीं लूँगा, उनका प्रोग्राम था, वो मैं देख रहा था, बड़े काबिल हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। वो कह रहे थे, उनको जब सवाल किया गया कि जी ये प्रॉब्लम हो गया, ये 15 दिन पुरानी बात है, ये पेट्रोल का प्रॉब्लम हो गया है, तो कहते हैं जी होर्डिंग शुरू हो गई है और हम होर्डिंग के सख्त खिलाफ हैं, प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दे दिया है और वे होर्डिंग ख़त्म करेंगे। होर्डिंग शुरू हो गई है और इस वजह से उनसे कहा भी कि जी कराची में या सिंध में कम है प्रॉब्लम, ये सब शायद दूसरे लोगों ने प्रोग्राम देखा हो, बट हिज आंसर वाज कि होर्डिंग हो गई है, कोई और इशू नहीं है, हमने प्रॉपर इंपोर्ट्स किए हैं, सब कुछ हुआ है, लोगों ने होर्ड कर लिया है और इस होर्ड करने की वजह से अब तो कोई और एग्जाम्पल्स देंगे कि जी पैसे अल्टीमेटली, लेकिन उस वक्त ये हफीज शेख साहब को तो मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो हम अपनी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम कर देंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। उन साहब ने कहा कि वाफिर मकदार में मौजूद है, लोगों ने होर्ड कर लिया है, इन कंपनीज ने होर्ड कर लिया है और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हुआ क्या, 10-12 दिन बाद आपने 25-30% कीमतें बढ़ा दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और अचानक जैसे कीमत बढ़ी मार्केट में पेट्रोल आ गया, सबने देखा। तो इस तरीके से डील ना करें आप इस मुल्क को। इस मुल्क के लोग, मैंने उस दिन हबीब जालिब का को नज़म भी पढ़ी थी, अब मुझे फिर याद नहीं होगी, मुझे लिख के लानी पड़ेगी। इस मुल्क के लोग अब तंग आ गए, इस मुल्क के लोग अब ज्यादा दिन ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने जिस तरीके से चीनी, आटा, तेल, कोविड और अब ये टिड्डी दिल, हम सूबा सिंध की हुकूमत हर इक़दाम उठाएगी, हर किस्म का इक़दाम उठाएगी, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हुई, हम अपने मुल्क के लिए वी विल गो टू ऑल एक्सटेंट। हम हेल्थ में किया ना हमने काफी, कि कोई नई स्कीम नहीं डाली, लोग नाराज हो गए, कहा कि, और मैंने वो बताया 70-72 अरब रुपए की स्कीम्स हैं कराची के लिए नेक्स्ट ईयर, और सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिया कि इधर तकरीर हुई कि जी चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने डेवलपमेंट पे पैसे ही नहीं रखे और खास तौर पे कराची के लिए नहीं रखे, इसलिए कि यहाँ से तकारीर ऐसी हुई मिसलीडिंग। फिर ये कि 3.5 अरब रुपए की या 4 अरब रुपए की गाड़ियां रख ली और बाकी सूबे जाके कहते हमने नहीं रखी, वो भी डिटेल बता दी उस दिन कि चारों सूबों ने रखी है। पिछले, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर जवाब देंगे, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड लेके जाएंगे कि किस सूबे ने कितने की गाड़ियां ली और वफाक ने कितने की गाड़ियां ली हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गलत बयानी करने, इधर तो आप हॉल में कर जाते हैं, यू गेट इम्यूनिटी बिकॉज है, सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी करने की कंटेम्प्ट की सजा है। जो उन हुकूमतों ने गलत बयानी की है और वो रिकॉर्ड हुई है उनकी जजमेंट में, ऐसे तो होता ना, चीफ जस्टिस साहब ने रिकॉर्ड की है कि आई इंक्वायर्ड फ्रॉम द एडवोकेट जनरल्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ द अदर 3 provinces एंड दे कैटेगोरिकली सेड दैट दे हैव नॉट केप्ट एनी मनी फॉर व्हीकल्स। और मैं जल्दी से बता ही दूं एक बार फिर, अगर मुझे मिल जाती है। हाँ जी, उन्होंने कहा हमने कोई पैसे नहीं रखे। 2020-21 में पंजाब ने 1.719 बिलियन रखे, ये उन्होंने कहा कि हमने कोई पैसे नहीं रखे। बलूचिस्तान ने 4.8 अरब रुपए रखे, खैबर पख्तूनख्वा ने 192 मिलियन रखे, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा ने इस साल, ये कोविड का साल, जब लोगों के पास पैसे कम थे, 2.5 अरब की गाड़ियां खरीदी हैं, और सिंध ने 429 मिलियन की गाड़ियां खरीदी हैं इस साल, जिसमें ये एग्रीकल्चर की गाड़ियां, ये सारी अब जमा होंगी उधर। जो इधर मिसलीड करते हैं लोग, सिंध के बारे में रहते इधर है, खाते इधर का है, और इसी सूबे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सिंध के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें। ये मुल्क के लोग ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे आपको। हाँ, जहां तक हमारा ताल्लुक है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं, ये पूरी काबीना, हमारे पूरे लोग बैठे हैं, हम आखिरी हद तक जो मुमकिन हुआ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा करेंगे लोकस्ट के इस मामले में। ये मैं श्योर करता हूं। हम बाकी जगह पे
और कट्स लगाएंगे, डेवलपमेंट अगर कम करनी पड़ी और कम करेंगे, लेकिन इस लोकस्ट के लिए पैसों की वजह से हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, कहाँ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा जहाज हमें नहीं मिल रहे, हमने तो कोशिश की, मुझसे मेरी लीडरशिप नाराज है कि तुम जहाज नहीं, जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, प्रॉब्लम था। यही जो मुझे अगर देते हैं ना एडवाइसेस, ये उधर भी दे दें कि उनके चुनने में आए, काम उनका है। सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं आई अपोलोजाइज कि मुझे आप कट करना पड़ा, और मैं पहले नहीं तो मैं आखिर में बोलता, बट आई हैव रिक्वेस्टेड राव साहब के और मेंबर्स की जो ऐसी बातें होंगी तो उनका राव साहब बिल्कुल जवाब देंगे। और मैं आप एक बार फिर अपने सूबे के लोगों को एक एश्योरेंस देता हूँ कि चाहे वो कोविड हो, चाहे लोकस्ट हो, हमारी सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे। चाहे फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करे या ना करे, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं और इसीलिए हम अपने लोगों की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।